हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद वाणी की जय। 4th में ओम निराकार है, किंतु श्री कृष्ण का सुंदर रूप है और हम सबको अच्छे रूप स्वरूप देखना भाता है। फिर हम ऐसी वस्तुएं क्यों देखें जो सुंदर नहीं है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ओमकार हूँ, तो एक दृष्टि से श्री कृष्ण और ओमकार एक ही हैं। बॉस्टन 4 मई 1968। श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। श्रील जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जिज्ञासा भगवान को विषय पूछताछ करना कि मनुष्य जीवन का काम, ये जो हम लोग बाजार में जाते हैं इसका क्या भाव है ये सब पूछते हैं, ये नहीं, ऐसे पूछना नहीं। भगवान क्या चीज, हाँ ये पूछना जो है ये मनुष्य जीवन का काम। और इसका क्या भाव है, इसका क्या भाव है, वो क्या चीज है, वो क्या चीज है, ये नहीं। ये तो आहार निद्रा भाई तुम खाने पीने के सोने के लिए व्यवहारिक शरीर पालन के लिए तो करने पड़ता। बाकी असल जो काम हमारा करता है वो भगवान के विषय की, जो कि कुत्ता भेड़ी नहीं कर सकता। कुत्ता भेड़ी से ये प्रश्न नहीं हो सकता जो भगवान क्या है। कुत्ता भेड़ी का यही प्रश्न होता है, किधर खाएंगे, क्या सोएंगे, कैसा स्त्री मिलेगा, कैसे अपने को बचाएंगे, ये कुत्ता भेड़ी का प्रश्न। आहार निद्रा भय सामान्य में क्या खाएंगे, क्या सोएंगे, कैसे व्यक्ति को पालन करेंगे, कैसे बचाएंगे अपने, ये जो सब प्रश्न है ये पशु का भी है। पशु भी ये सोचता है किस तरह से खाएंगे, क्या किधर सोएंगे, कितना औरत मिलेगा, कितना हम लोग को बचाएंगे, ये प्रश्न जो है ये मनुष्य का भी है और पशु का। ताकि आवश्यक प्रश्न अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा वेदांत सूत्र वो मनुष्य कुत्ता नहीं ये प्रश्न नहीं कर सकता है कि भाई भगवान क्या चीज है, हम लोग क्या है, भगवान से हमारा क्या संपत्ति है, हम लोग क्यों इधर आए हैं, किधर से आए हैं, किधर जाना है, ये सब प्रश्न मनुष्य पूछते हैं। इसलिए शास्त्र में कहते हैं अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, और भी कहते हैं पराभवस्थावरोध जावल जिज्ञासा तो आत्मतत्व। आत्मतत्व ये आत्मतत्व तो भगवान क्या चीज है, मैं क्या चीज, भगवान से हमारा क्या संपर्क, क्यों हम इतना हमको ये दुख नहीं चाहते हैं, क्यों हमारे ऊपर दुख चढ़ाया जाता है, कौन चढ़ाता है, कैसा है, कोई दुख नहीं चाहता। ये सनातन गोस्वामी पूछा था चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु को सब मिनिस्टर सब छोड़ छाड़ करके जब चैतन्य महाप्रभु का साथ में रहने का विचार कर लिया तो बनारस में चैतन्य महाप्रभु को मिलने को गया। ये घर घर छोड़ करके अब उनको शिष्य बनने की दिया, जहाँ को आप शिष्य बना लीजिए, उनको बचा लीजिए, था तो मिनिस्टर। तो यही प्रश्न उनको पूछा था, महाराज हमको तो ये ब्राह्मण व्यवहार में बड़ा भारी पंडित जी कर, लेकिन ब्राह्मण सारस्वत ब्राह्मण, बाकी वो मुसलमान का नौकरी कर लिया था, इसलिए उसको ब्राह्मण समाज अपना समाज से बाहर कर दिया। पहले ब्राह्मण समाज बड़ा कठोर था, कोई भी नौकरी कर ले, विशेष करके कोई मुसलमान का नौकरी कर ले तो फिर समाज उसको निकाल दिया गया। इसी प्रकार ये सनातन गोस्वामी ये ब्राह्मण का घर में उसका जन्म हुआ था, बाकी मुसलमान का नौकरी लेने का कारण उसका नाम हो गया था शाकर मल्लिक, मुसलमानी नाम। फिर चैतन्य महाप्रभु का पाठ आने से उनको गोस्वामी बना, सनातन गोस्वामी। ये सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु का पाठ पहुंचा उनको यही प्रश्न किया था, महाराज ये लोग सब हमको पंडित कर, वो पंडित बहुत संस्कृत बहुत अच्छी तरह से जानते थे और उस समय फारसी उर्दू वो भी जानने पड़ता था, गवर्नमेंट सर्विस में वो भी अच्छी तरह से जानते थे, मूर्ख नहीं था, पंडित ही था वो। फिर भी कहते हैं
तो महाराज ये लोग हमको पंडित कहते हैं, बाकी हम कैसी पंडित है ये थोड़ा आप समझ लीजिए, क्योंकि मैं कौन है यही जानता, मैं ऐसी पंडित। हम तो पंडिताई खूब करते हैं, सबको समझाते हैं, और जब प्रश्न करते हैं कि मैं कौन है, उसको जवाब हमारे पास है। अब समझ लिया मैं कैसे पंडित, पहले मूर्ख है, ये एक चलता है तो मूर्ख, पर चलता है पंडित का नाम से, यही आजकल का दुनिया है। किसी को पूछा गया क्या आप कौन है, वो बोलेगा हम यही है, मिस्टर सज्जन सर, हम अमेरिकन है, हम भारतीय है, हम ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय है, और भाई सादा है, काला है, यही सब बताए। कोई बताएंगे कि हम ये शरीर नहीं है, हम शरीर कहते हैं आत्मा है, अहम ब्रह्मा, वो नहीं होता। तो समझिए सब मूर्ख है कि नहीं, आपने कोई जानता नहीं, और सब पंडित, ऐसा पंडित से क्या काम होगा जो आपने कोई जानता नहीं। इसलिए असल पंडित का बात जाना चाहिए, अपने को समझने, जैसे और जो वो अपने को नहीं समझता, वो कृष्ण का है तुम लड़ाई करो, वो समझता है क्या हमारा उधर में ग्रैंडफादर है, दादाजी है, और भीष्म जी है, द्रोण जी है, और हमारा भाई है वो दुर्योधन है, और हमारा गुरु है उधर द्रोणाचार्य है। ये सब सोच साथ करके यही विचार सिद्धांत कर लिया कृष्ण मैं तो ये युद्ध में लड़ाई में, ये सब आदमी तो हमारे जो इसका मतलब क्या है, ये शरीर से जो संपर्क है, वो शरीर संपर्क से वो अपने को समझता है जी सब हमारा शरीर के साथ उनका संपर्क है, इसको किस तरह बाकी वो जानते नहीं शरीर ही मैंने तो समझ। जब हमारा मूल भित्ति जो है ज्ञान है वही ठीक नहीं है कि शरीर से हमारा जिसका संपर्क है उसको हम समझते हैं जो ये हमारा पिता है, ये हमारा भाई है, ये हमारा स्त्री है, सभी का संपर्क, वो कैसे ठीक होगा जब तुम शरीर ही है। ये ज्ञान देने के लिए तो भगवान और जिनको समझा ये असल ज्ञान है। पहले समझना जो मैं ये शरीर में दुनिया में जितना झगड़ा चलता है जो उसको सब समझता है मैं ये शरीर, ये जो ब्रह्मात्मा देहात्म बुद्धि, जिसको देहात्म बुद्धि है उसको शास्त्र में कहते हैं जगह देहात। यस्यात्म बुद्धि कुणपे सिद्धार्थ से सभी कलत्रा ऋषि हो मत भी जब तीर्थ बुद्धि शरीरे न करके जनेशु अविद्य निश्चात्म बुद्धि कुणापे सिद्धार्थ, जिसका ये ज्ञान है ये जो शरीर यही मैं आत्मबुद्धि गुणों सिद्धार्थ, ये जो शरीर क्या चीज है, ये 3 धातु का बना हुआ शरीर। हमारा आयुर्वेदिक शास्त्र में कहते हैं कफ पित्त वायु, ये 3 धातु, और अंग्रेजी मेडिकल शास्त्र में कहते हैं दिस बॉडी, ये शरीर जो है ये शास्त्र में कहते हैं 7 धातु है, कोई कहते हैं 7 धातु है, जैसा ये चमड़ा है, फिर मसल है, फिर बोन है, फिर नर्व है, फिर खून है, और बहुत सी चीज है, मैला भी है, मूत्र भी है, और ये सब चीज लेकर के ये शरीर बना है। तो इस प्रकार ये सब धातु से बनाया हुआ जो शरीर है वो शरीर को समझकर जो मैं हो वो बना। ये शरीर से ऐसा जीव हम लोग बना सकते हैं, खून तो बहुत मिल सकता है, उसमें खून ले आओ और हड्डी भी मिलेगा और चमड़ा भी मिलेगा और गुड़ भी मिलेगा, मुंह भी मिलेगा, ये सब मिला करके एक शरीर बना। और एक अच्छा ब्रेनदार, अच्छा दिमाग वाला कोई साइंटिस्ट बना, तभी तो हम समझेंगे कि आप लोग साइंस से बड़ा उन्नति किया। मार तो सब अभी ये सब मार लेकर के एक बड़ा आदमी बना, गांधी महात्मा गांधी को बना लो, तब तो हम समझेंगे कि आप लोग जो साइंस में नहीं, यही मूर्खता, ये वास्तविक और खून और चमड़ा और हड्डी यही है। आचार इसका भीतर में जो है देही न था देही को मान जो
तथा देहांतरम प्राप्ति वीरस लक्षण। ये शरीर का अंदर में जो आत्मा जीवा है उसको समझ, उसका नाम है ब्रह्म ज्ञान। ये जब तक हम लोग नहीं समझते और आत्मा को यदि हम समझ लिया तो भगवान को भी समझ, क्योंकि भगवान का अंश है। ममैवांश जीव, भगवान खुद क्या है, जीवात्मा है, ये हमारा अंश है। यदि हम लोग अंश को समझ जाए, जैसे सोना का टुकड़ा है, सोना के टुकड़ा को हम समझ जाए तो सोना का खाद क्या है वो भी समझ। ये नहीं 1 ड्रॉप ऑफ सी वाटर, एक बूंद समुद्र का पानी, उसमें क्या क्या चीज है एनालिसिस करके हम लोग देखे तो समुद्र में क्या चीज है सब समझ। ये बुद्धिमान का, जैसा बड़े बड़े केमिस्ट लोग थोड़ा सा नमूना दे दीजिए कोई चीज का, वो एनालिसिस करके बता देंगे भाई ये चीज है। इसी प्रकार आत्मज्ञान, ये जो जीवात्मा है, इस जीवात्मा को यदि हम लोग ठीक 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 समझ जाए तो फिर भगवान को भी समझ जाए। तो जीवात्मा को समझ, शरीर तो मैं नहीं हूँ, हाँ यही समझना चाहिए। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 9। अन्ये च बहवः शूरा मद अर्थे त्यक्त्वा जीविता नाना शास्त्र प्रहराणा सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। देखिए, बात तो दुर्योधन कर रहा है। कभी कभी क्या देवताओं की योजनाओं से ऐसे असुरों के या राक्षसों के मुख से सरस्वती जी कुछ और बुलवा देती। कुंभकर्ण ने तपस्या किया, रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण चारों तपस्या करते हैं। विभीषण ने भक्ति मांगी, रावण ने बल मांगा, पूरे संसार पे विजय मांगा, शूर्पणखा ने सुंदरता मांगी। कुंभकर्ण वो पहले ही परेशान था, देवताओं को परेशान करके रखा था, सारे देवता परेशान थे। अगर इसने इतनी तपस्या करने का बाद ब्रह्मा जी से ऐसा कुछ मांग लिया तो और पावरफुल हो जाएगा, हमको और परेशान करेगा। तो सारे देवताओं ने माता सरस्वती से प्रार्थना की। सरस्वती कुंभकर्ण के मुंह में आके बैठ गई। ब्रह्मा जी पूछे कुंभकर्ण से क्या चाहिए, बोलता है निद्रा। ब्रह्मा जी ने बोला तथास्तु, वहीं सो गया। तो वैसे ही दुर्योधन के मुख से सरस्वती ने देखे क्या बुलवा दिया। क्या कहता है, हालांकि नॉर्मल लैंग्वेज में कुछ गलत नहीं बोला दुर्योधन गलत नहीं बोल रहा, लेकिन उसका अर्थ देखिए। कह रहा है कि मेरे सेना में ऐसे भी वीर हैं और भी वीर हैं, मैं कुछ नाम तो लिया, पूरा नाम तो ले नहीं सकता, अन्य भी वीर हैं, क्योंकि दूसरे डिस्करेज ना हो जाए ना। कलयुग चालू होने ही वाला था, आज कलयुग में किसी का नाम मत दीजिए। जैसे कंपनी होती है, कंपनी में एम्प्लॉय रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन सेरेमनी होता है। आप जॉब करते हैं, वहां पे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, लेकिन साल में एक बार तो रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन सबके लिए होता है। अगर एक टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, करोड़ों का फायदा किया, और टीम में 6 लोग हैं और 5 लोगों का नाम लिया, तो कितना बुरा लगेगा छठे को, वो तो छोड़ के चला जाएगा। क्रिकेट टीम है 11 लोगों की, वर्ल्ड कप जीत के आ रही है, और 11 में से सिर्फ हमने 10 नाम दिखा, एक नाम प्रिंट करना भूल गए अखबार वाले, तो कितना गड़बड़ हो जाएगा। तो वैसे ही दुर्योधन अपनी कूटनीति लगा रहा है, हालांकि है राजनीति, उसका भाव में कूटनीति है। तो कह रहा है कि दूसरे भी है ना, अभी और हैं, अन्य च, दूसरे भी हैं योद्धा, ये मत सोचिए सिर्फ इतना ही है। तो दूसरों को लगा यस हम भी हैं, वो भी एक होता है ना योद्धा को, तो फिर तैयार करना पड़ता है मेंटली, ये इमोशनली मेंटली शुड बी चार्ज्ड युद्ध करने के लिए। आपके पास बड़े से बड़ा हथियार हो, आप ऐसे बैठ के ऐसे गोली नहीं मार सकते, वैसा वो जज्बा चाहिए एक। यहाँ पे दुर्योधन कह रहा है कि जो दूसरे भी हैं और ये भी हैं, जितने भी हैं,
ये सब मरने के लिए तैयार है मेरे लिए। बात कितनी अच्छी है। दुर्योधन को विश्वास है कि सब मर मिट जाएंगे मेरे लिए। आज भी तो वही सिखाया जाता है, जज्बा होना चाहिए, देशभक्ति का जज्बा है, देश के लिए मर मिटने का जज्बा है। हर कोई अपने देश से प्रेम करता है, देश के लिए जान देने को भी तैयार है, इसलिए तो बॉर्डर पे खड़े हैं। हाँ, नमन है उन सिपाहियों को जो अपना जान देने को भी तैयार है। लेकिन यहाँ पे तो दुर्योधन जो है वह क्या है, अधर्मी है। ये फर्क है। वो माता सरस्वती ने इसके मुख से क्या निकलवा दिया कि सब मरने के लिए तैयार है, और वही होगा, सब के सब मरेंगे। हालांकि पांडवों की तरफ से भी 5 पांडवों के अलावा कोई ज्यादा बचेगा नहीं, 1 आध 2 बचेंगे, बाकी सब मारे जाएंगे। तो भगवान तो आए हैं, सबको खत्म करो, घर भेजो। होलसेल क्लीनिंग, वैक्यूम क्लीनर होता है ना, जैसे बहुत सारा इकट्ठा कर लिया कचरा, अभी उसको किधर फेंके, वैक्यूम क्लीनर लगाता हो, पूरा अंदर वो सक करता जाएगा, पूरा मशीन में जाएगा, मशीन को खोलो सीधा। तो ऐसे ही भगवान ने पूरा यहाँ पैकअप किया, सबको इकट्ठा किया, सबको भेज दिया। तो दुर्योधन मान लो सत्य कह रहा है कि सब मरने के लिए तैयार है और मरेंगे। तो वैसे ही हम भी जो है, हमें भी वो जोश होना चाहिए, लेकिन धर्म के साथ। दुर्योधन की पार्टी अधर्म का साथ दे रही थी, हमें धर्म का साथ देना चाहिए, और धर्म को पालन करने के लिए हमें जो करना पड़े वो करना चाहिए शास्त्रों के अनुसार। धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान कृष्ण के मुख से जो निकल गया वही धर्म है, उसी को धर्म कहते हैं। तो भगवान कृष्ण के वचनों को जो भगवत गीता, भागवत इत्यादि में दिए हैं, मेन भगवत गीता है, उसमें जो दिए हैं, अगर वो पढ़ें, सुने, समझें और पालन करें अपने जीवन में, और आलस्य को छोड़े। एक आलस्य है मनुष्य का, कलयुग में आलस्य बहुत बड़ा दुश्मन है हमारा। मन नहीं कर रहा है, बाद में करेंगे, अभी बाद में करेंगे, आलस्य है, प्रोक्रेस्टिनेशन। तो आलस्य को छोड़े और धर्म के मार्ग पे निष्ठ होके, धर्म निष्ठ होके आगे बढ़े। गीता में इतने प्रैक्टिकल उपदेश है। गीता का एक एक श्लोक आपके जीवन के लिए हजारों प्रश्नों का उत्तर लेके आ रहा है। आपके जीवन में जितने प्रश्न हैं, कितनी वैरायटी के आंसर भगवत गीता में है, आप चाहे तो चेक कर ले, आप चाहे तो पूछ ले, हम बता देंगे। तो इसीलिए भगवत गीता के आदेश अनुसार हमें चलना चाहिए और निष्ठ होना चाहिए, और जो कीमत चुकानी पड़े हमें चुकानी चाहिए, समय देना चाहिए और धर्म के मार्ग पे चलना चाहिए। आगे सक्सेस मिलेगा, हमको जीत मिलेगी। हरे कृष्ण।